बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद महमूद है और आप देख रहे हैं राइड एंड शूट। वेलकम टू येट अनदर गैराज वीडियो फ्रॉम राइड एंड शूट। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि आई एम नॉट एट माय यूजुअल गैराज। मैं इस वक्त मौजूद हूँ G7 मरकज़ में पाक राइडर्स के वर्कशॉप के ऊपर। पाक राइडर्स इज़ अ हेवन फॉर मोटरसाइकिल टूरिस्ट जो कि टूरिंग करते हैं बाइक्स पे। यहाँ पे आपको कंप्लीट रेंज मिलती है टूरिंग एसेसरीज़ की और दूसरी एप्लीकेशंस की, गैजेट्स की फॉर टूरिंग पर्पस। पाक राइडर्स का इंशाल्लाह ताला एक दफ़ा हम दोबारा टूर करेंगे डिटेल में भी। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक टुडे, आज का हमारा टॉपिक है कि किसी भी ब्रेक सिस्टम पे, डिस्क ब्रेक सिस्टम पे हमने ब्रेक फ्लूइड चेंज कैसे करना है, या जिसको हम दूसरे अल्फाज में कहें कि ब्रेक ब्लीड किस तरह से करनी है। एंड लकीली आज हमारे पास है यामाहा की R6। दिस बिलोंग्स टू अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एसन। आज हम यामाहा R6 पे जौन सा है ब्रेक ब्लीड करके आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताएंगे कि डिस्क ब्रेक किस तरह से ब्लीड की जाती है। प्रोसीजर रिमेन सेम फॉर द ऑल द डिस्क ब्रेक्स, खा वो डिस्क ब्रेक आपकी कार पे हो, खा वो आपकी यामाहा R6 पे हो, या आपकी GS 150 स्पेशल एडिशन पे हो। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के फॉर्मेट से कि वीडियो को किस तरह से हम देके आगे चलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको ब्रेक सिस्टम ब्लीड करने के लिए किन किन टूल्स की ज़रूरत होती है, और उसके बाद हम फिज़िकल वर्क स्टार्ट करेंगे अपनी बाइक के ऊपर। तो आइए आपको दिखाते हैं कि कौन से टूल्स एसेंशियल्स होते हैं ब्रेक सिस्टम को ब्लीड करने के लिए। ऑफ कोर्स सबसे पहले आपको चाहिए एक अदद ब्रेक फ्लूइड। हम जहाँ पे यूज़ कर रहे हैं .4 ब्रांड जौन सा है वो आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी ले सकते हैं, लेकिन इट इज़ प्रेफर्ड कि आप आज .4 जौन सा है वो ब्रेक फ्लूइड यूज़ करें। रीज़न उसकी ये है कि .4 के ब्रेक फ्लूइड जौन सा है ज़्यादा जल्दी हीट अब्जॉर्ब नहीं करते, इनकी हीट अब्जॉर्बशन की कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं। ये बहुत ज़्यादा जल्दी मॉइस्चर को अब्जॉर्ब नहीं करते, इससे आपके ब्रेक फ्लूइड की लाइफ जौन सी है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। उसके अलावा आपको किसी भी किस्म का स्क्रू ड्राइवर अप्रोप्रिएट चाहिए अपने ब्रेक सिस्टम के रेजरवायर को, जो सा ऑयल रेजरवायर को ओपन करने के लिए। जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि मुझको चाहिए एक अदद फ़िलिप्स का स्क्रू ड्राइवर। अगर कैमरा नज़दीक में आता है तो यूजली आपके लीवर के नज़दीक में आपका ब्रेक फ्लूइड का रेजरवायर होता है। सो मेरे वाला अभी में खुलेगा एक फ़िलिप्स के स्क्रू ड्राइवर से। आप अप्रोप्रिएटली टूल कोई भी चूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपका ब्रेक रेजरवायर ओपन होए। स्क्रू ड्राइवर के बाद नेक्स्ट हमको ब्रेक ब्लीडर वॉल को ओपन और क्लोज़ करने के लिए अप्रोप्रिएट स्पैनर की ज़रूरत पड़ेगी मोस्ट ऑफ द टाइम। और हमारे इस सिनेरियो में हमको 8 मिलीमीटर का राउंड स्पैनर, रिंग स्पैनर चाहिए। उसके साथ हमको चाहिए होएगा एक अदद ब्रेक ब्लीडिंग के लिए लाइन। ये सादी जिसको कहना चाहिए कि पेट्रोल की लाइन है, बहुत इजीली अवेलेबल होती है। दिस इज़ ऑर्डनरी पाइप, नथिंग स्पेशल इन इट। और इसको मैंने एक रफ़ बॉटल में जौन सा है इंसर्ट कर दिया हुआ है ताकि जौन सा ब्लीड करते हुए गंदा ऑयल है वो मैं इस बॉटल में कैच कर लूँगा। एंड दैट्स प्रिटी मच इट टू कंटिन्यू। हमको कोई ज़्यादा स्पेशल टूल्स नहीं चाहिए। येस, इसके अलावा रैग्स जौन से हैं वो हमको चाहिए होंगे सफाई के लिए। एंड दैट्स इट, नो स्पेशल टूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस टास्क। इट्स प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क। सो लेट्स कंटिन्यू ऑन द बाइक। जी तो व्यूअर्स, कंटिन्यू करते हैं बाइक पे अपना काम। सबसे पहले जौन सा है फ्रंट ब्रेक जौन सा हम ब्लीड करने जा रहे हैं। R6 पे फ्रंट और बैक दोनों डिस्क ब्रेक्स हैं। हम फ्रंट से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ब्रेक फ्लूइड रेजरवायर को ओपन करते हैं। साइड पे ये एक स्क्रू है जिससे लिड सिक्योर की गई है। हम इस ब्रैकेट को रिमूव करते हैं तो हमारा ब्रेक फ्लूइड का रेजरवायर ओपन हो जाता है। फिलहाल हमने इसको लूज़ किया है चूँकि ब्रेक फ्लूइड जौन सा है काफ़ी करोसिव होता है, पेंट को जौन सा है ये डैमेज पहुंचा सकता है। तो हम ब्रेक फ्लूइड बोतल के चारों तरफ अच्छे से कपड़ा जौन सा है, रफ़ कपड़ा, उसको फिक्स कर लेते हैं। और अभी में हम ओपन करते हैं ब्रेक फ्लूइड का रेजरवायर। लिड वापस आएगी, उसके बाद इसका डायाफ्राम ये हम रिमूव करते हैं। ये रिमूव करने के बाद अगर आप देखते हैं तो आपको इस वक्त ब्रेक फ्लूइड गाढ़े काले रंग का नज़र आ रहा है, जैसे कि मोबिल ऑयल जिस वक्त हम अपनी बाइक में से ड्रेन करते हैं तो होता है।
अब इसके नुकसानात क्या हैं? ये ब्रेक फ्लूइड जौन सा अपनी लाइफ जौन सी है कंप्लीट कर चुका हुआ है। जितनी भी आपकी बाइक रिकमेंड करती है इसको होना चाहिए जिस तरह के आप कह लें कि शहद का जौन सी कंसिस्टेंसी तो नहीं, कलर हो, शहद का जौन सा कलर है इसको उस तरह से होना चाहिए। ये ब्रेक फ्लूइड इस वक्त ना तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस देगा ब्रेकिंग में, एंड मुमकिन है ये ब्रेक फ्लूइड अभी तक जौन सा है आपका बहुत सारा मॉइस्चर भी अब्जॉर्ब कर चुका हो, जिसकी वजह से इसका कलर जौन सा है वो ख़राब हो गया। एंड डेफिनेटली मैकेनिकल वेयर एंड टेयर की वजह से इसमें कंटामिनेशंस भी आ चुकी है। सो इट्स हाईली अप्रोप्रिएट कि हम इस स्टेज पे अपना ब्रेक फ्लूइड चेंज कर दें। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होएगा कि हमने ब्रेक फ्लूइड रेजरवायर में जितना भी ब्रेक फ्लूइड है हमने उसको एक्सट्रैक्ट करना है। इट वुड बी कन्वीनियंट कि अगर आपके पास सुरिंज हो, जो कि मुझे लानी याद नहीं रही, आप इसको सुरिंज की मदद से सक कर लें। मैं इस वक्त यूज़ करूँगा टिशू पेपर। आई विल जस्ट get some of the tissue paper or I'll dip it into the brake reservoir. और बचाते हुए ये जाएगा डस्टबिन में। एंड अगेन नेक्स्ट टाइम दोबारा, और इसी तरह हमने जौन सा है ब्रेक रेजरवायर जौन सा है उसमें से सारा ब्रेक फ्लूइड ड्रेन कर लेना है। ओके, तो हमने जौन सा टिशू पेपर्स की मदद से अच्छे तरीके से जौन सा जितना भी इसमें ब्रेक फ्लूइड था वो हमने ड्रेन कर लिया। उसके बाद एक क्लीन टिशू के साथ हमने रेजरवायर को अच्छे तरीके से अंदर से साफ़ भी कर लिया। नेक्स्ट अब हम इसमें पोर करेंगे नया ब्रेक फ्लूइड। अगेन आपने एहतियात के साथ ब्रेक फ्लूइड डालना है ताकि किसी बाइक के पेंटेड पार्ट पे जौन सा है वो ना लगे और हमारा पेंट ना ख़राब हो। और आपने इसको इसके मैक्सिमम लेवल तक जौन सा है वो फिल कर लेना है। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हियर वी गो। सो फ़िलहाल ये इतना ही। आपने नोट किया फ्रेश ब्रेक फ्लूइड का जौन सा कलर है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे कि शहद होता है। सो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारा जौन सा पुराना ब्रेक फ्लूइड जो हमने निकाला है वो किस हद तक पुराना था और कितना यूज़ हो चुका था, एंड दैट वाज ओवर ड्यू। जी व्यूअर्स, तो हमारे यामाहा R6 पे फ्रंट पे डुअल डिस्क ब्रेक है। एक डिस्क ब्रेक इस साइड पे, दूसरी डिस्क ब्रेक दूसरी साइड पे, तो हमको दोनों साइडों को ब्लीड करना पड़ेगा। प्रोसीजर इज़ द सेम, 1 बाय 1 दोनों ब्लीड होती हैं। सबसे पहले आपने डिस्क ब्रेक कैलिपर के ऊपर ब्रेक ब्लीडर होज जौन सा है उसको आइडेंटिफाई करना है और उसमें आप अपना स्पैनर जौन सा है इस तरह से प्लेस कर देंगे। नेक्स्ट वुड बी, हमने जौन सी ब्रेक ब्लीडिंग की लाइन अपनी बॉटल में जौन सी इंसर्ट की हुई था, इसका ओपन एंड जौन सा है हमने ब्रेक ब्लीडर नोज़ल के ऊपर लगाना है और हमने बॉटल को नीचे रख देंगे। ओके, अब जौन सा है हमने ब्रेक को पंप करना है। प्रोसीजर क्या होएगा, ब्रेक को पंप करेंगे, प्रेशर बनाएंगे और फिर हम उसको अपना ब्रेक ब्लीडर वॉल को जौन सा है लूज़ करेंगे। सारा ब्रेक फ्लूइड जो प्रेशर के साथ जौन सा है हमारी ब्रेक ब्लीडिंग लाइन में से आते हुए नीचे हम अपने रेजरवायर में कैच कर लेंगे। हमने ये प्रोसीजर उस वक्त तक रिपीट करना है जिस वक्त तक लाइन के बीच में मौजूद सारा पुराना ब्रेक फ्लूइड हमारे रेजरवायर में कैच ना हो जाए और ऊपर से फ्रेश फ्लूइड जौन सा है इस हद तक हमने ब्लीड करना है कि हमें श्योर हो जाए कि ब्रेक लाइन में किसी किस्म के बबल्स नहीं हैं। अच्छा व्यूअर्स, ब्रेक को पंप और ब्लीड करने के दौरान हमने ऑल द टाइम नज़र रखनी है अपने ब्रेक फ्लूइड के रेजरवायर पे, क्योंकि जैसे जैसे ब्रेक ब्लीड हो रही होगी काफ़ी तेज़ी से ब्रेक फ्लूइड रेजरवायर में ब्रेक फ्लूइड का लेवल कम हो रहा होगा। तो हमने उसको मिनिमम लेवल से ड्रॉप नहीं होने देना। जब तक कि हम ब्रेक ब्लीड कर रहे हैं हम उसको दोबारा से टॉप अप करते रहेंगे। 2 या 3 दफ़ा हमको टॉप अप करना पड़ेगा। R6 के फ्रंट पे डबल डिस्क है तो शायद हमको 4 दफ़ा ही ब्रेक फ्लूइड रेजरवायर को टॉप अप करना पड़े। अच्छा, हम ब्रेक को पंप और ब्लीड करना स्टार्ट करते हैं। लीवर को हम 5-6 दफ़ा में अच्छे तरीके से प्रेशर बनाते हुए होल्ड करेंगे और साथ में ही अपना स्पैनर जौन सा है हमने ब्रेक ब्लीडर वॉल में लगाया हुआ था उसको लूज़ करेंगे तो फ़ौरन से हमारा प्रेशर रिलीज़ होगा और ब्रेक फ्लूइड जौन सा है हमारी ब्लीडर लाइन में जौन सा है फ़्लो करके हमारे रेजरवायर में आना शुरू हो जाएगा। हमने इस दौरान में अपने लीवर को प्रेस किए रखना है और हमने ब्लीडर वॉल को दोबारा से टाइट कर देना है। अगेन हमने प्रेशर क्रिएट करना है, लीवर को होल्ड करना है और
हमने ब्लीडर वॉल को लूज़ करना है एंड अगेन उसको टाइट कर देना है। प्रेशर 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 प्रेशर, लूज, अगेन टाइट, प्रेशर प्रेशर प्रेशर, लूज एंड टाइट। ओके, दिस इज़ प्रिटी मच इट इन ब्लीडिंग योर ब्रेक सिस्टम। हमने ये प्रोसीजर उस वक्त तक कंटिन्यू करना है जिस वक्त तक हमारी ब्रेक लाइन में फ्रेश ब्रेक फ्लूइड ना आ जाए, और जब यहाँ से फ्रेश ब्रेक फ्लूइड फ्लो होना शुरू हो जाएगा, हमको पता लग जाएगा कि हमारा ब्रेक लाइन में जौन सा है अब सारा फ्रेश ब्रेक फ्लूइड है। उसके बाद हमारी कोशिश होगी कि हम कम से कम 2 लेंथ्स जौन सी हैं या एक कंप्लीट रेजरवायर ब्रेक फ्लूइड का हम ब्रेक लाइन में से फ्लश कर लें। दैट इज़ इनफ। इससे हमारी भी तसल्ली हो जाएगी कि ब्रेक सिस्टम में अब किसी किस्म की एयर मौजूद नहीं है और वो अच्छे तरीके से ब्लीड हो गया है। ओके व्यूअर्स, हमने तकरीबन नहीं बल्कि कंप्लीट 2 रेजरवायर जोन से हैं एक साइड पे हमने ब्लीड किए हैं, और ब्लीड करने के बाद रिज़ल्ट कैसा है आपको वो दिखाते हैं। आप इस वक्त देख रहे हैं कि हमारी ब्लीडर लाइन में, शायद आपको नज़र भी ना आ रहा हो, बिल्कुल क्लियर जोन सा है इस वक्त ब्रेक फ्लूइड आपको नज़र आ रहा है। रेजरवायर में अगर देखें तो पुराना जोन सा है ब्रेक फ्लूइड वो है, इसमें डेफिनेटली कम से कम एक रेजरवायर जोन सा फ्रेश ब्रेक फ्लूइड है वो भी शामिल हुआ है, बट इट्स स्टिल प्रिटी डार्क। अच्छा, हमने 2 कंप्लीट रेजरवायर्स ब्लीड कर लिए हैं। हम अपनी ब्लीडिंग लाइन रिमूव करेंगे, स्पैनर रिमूव करेंगे, और इट्स प्रिटी इम्पॉर्टेंट कि हम वन लास्ट टाइम अपने ब्लीडर वॉल को चेक कर लें कि वो अच्छी तरह से टाइट है या नहीं, यहाँ से एयर इनटेक का किसी भी किस्म का एहतमाल बाकी ना रहे। लास्ट स्टेप होगा कि आप अपने ब्रेक ब्लीडर वॉल के ऊपर उसकी डस्ट कैप जोन सा है वो माउंट कर दें, और दिस कंप्लीट्स द प्रोसीजर ऑफ ब्लीडिंग द वन साइड ऑफ डिस्क ब्रेक ऑन R6। अगर तो आपके पास GS 150 स्पेशल एडिशन है या और भी कोई बाइक है जिसकी सिर्फ एक साइड पे डिस्क ब्रेक है, सो दिस कंप्लीट्स योर प्रोसीजर फॉर ब्लीडिंग द ब्रेक डिस्क। चूँकि हमारे पास इस वक्त एंड प्रोसीजर रिमेन द सेम, तमाम बाइक्स के लिए यही प्रोसीजर, आपने इस मामले में घबराना नहीं है। दिस प्रोसीजर कंप्लीट्स हाफ ऑफ द टास्क जो कि हमने अभी R6 पे करना था। हमने एक साइड की डिस्क ब्लीड कर ली है, कंप्लीट है, सेम प्रोसीजर है, कोई चेंजिंग नहीं है। हम दूसरी साइड पे इसी तरह से दूसरी डिस्क कैलिपर जोन सा है उसको ब्लीड कर लेंगे, एंड दैट विल बी इट। हमारी ब्रेक ब्लीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपने सबसे इम्पोर्टेंटली बाइक को स्ट्रेट खड़ा करना है, डबल स्टैंड पे खड़ा कीजिएगा, और कंप्लीट ब्लीडिंग करने के बाद ऑयल रेजरवायर जोन सा है उसको उसके मैक्सिमम लेवल पे आपने फिल करना है, उसका डायाफ्राम लगाना है, उसकी कैप लगानी है, और आपने कैप को सिक्योर कर देना है। एंड दैट्स प्रीटी मच इट फॉर ब्लीडिंग द ब्रेक सिस्टम ऑन एनी बाइक। आपको मैंने R6 पे करके दिखाया, नो इशू, आपकी बाइक भी सेम है। So I guess that's pretty much wrap up the day. How to bleed brake system on any bike. So I guess it's time to wrap up the video. आपको वीडियो पसंद आई, आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल टास्क। बहुत सारे दोस्त घबराते हैं खुद करने से या मैकेनिक्स के पास जाते हैं, बहुत सारा पैसा सिर्फ इस चीज़ पे कंज्यूम करते हैं। लाजमन शेयर कीजिएगा। It's Mahmood signing out from Ride and Shoot. Take care. Allah Hafiz.